अगर आपको ये तोता मैना का जोड़ा दिख जाता है भाग्यवश, अगर आपका भाग्य है और आपको ये जोड़ा दिख जाए तो आप ये समझिए आपको सुखदेव जी महाराज दिख गए। ये देख सकते हैं वो जोड़ा बैठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं देखा भारत। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं शुक्रताल धाम, जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है। प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में आस्था के प्रति लोगों का गहरा लगाव रहता है। भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू वर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं को और अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं को सजाने के प्रति सजग रहता है। आज हम जानेंगे महाभारत काल से जुड़ी हुई एक धार्मिक स्थल के बारे में, जो आज के समय में भी लोगों द्वारा इसके बारे में सुनने और कहने को मिलता है। ये तीर्थ स्थल राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, जिसका नाम है शुक्रताल तीर्थ। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थल की कहानी करीब महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है, अगर आपने इसकी कहानी नहीं सुनी है, तो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको इस तीर्थ स्थल की तरफ। मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्रताल नामक तीर्थ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करके अपने आस्था को पावन करते हैं। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल तीर्थ पर अक्षवत नामक वृक्ष है, जो कि अपनी विशाल जटाएं फैलाई हुए है। यह पावन वृक्ष बहुत ही पुराना व प्राचीन काल का है। इस धार्मिक वृक्ष को श्रद्धालु जन पूजते हैं व श्रद्धा सुमन करते हैं। इस तीर्थ स्थल पर मोक्ष के लिए समय समय पर भागवत गीता का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भागवत कथाएं भी कहीं व सुनाई जाती है। यहाँ का एक पूरा परिचय तीर्थ स्थल के रूप में ही विख्यात है। इस धार्मिक स्थल पर अनेकों प्राचीन मंदिर, धर्मशालाएं, समागम आदि स्थापित किए गए हैं। प्राचीन काल में धर्म स्थल गंगा नदी के बिल्कुल समीप था और वहां से गंगा नदी का प्रवाह हुआ करता था, मगर इस समय में गंगा नदी इस धार्मिक स्थल से काफी दूर हो चुकी है। इस धार्मिक स्थल में मंदिरों का दर्शन करने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर चढ़कर मंदिर में पूजा पाठ व देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर नामक शहर में शुक्रताल नामक एक तीर्थ स्थल मौजूद है। पौराणिक व धार्मिक कथाओं के अनुसार वर्तमान काल से करीब 5000 साल पूर्व में महाभारत काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराजा पांडव वंशज राजा परीक्षित को श्राप मुक्ति हेतु यहाँ पर लाया गया था, या यहाँ पर वो श्राप मुक्ति हेतु आए थे। यहाँ गंगा किनारे एक बरगद का पेड़ स्थित है, जिसे अक्षवत वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे करीब 5000 साल पूर्व राजा परीक्षित को श्राप मुक्ति दिलाने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों व स्वयं सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया था। कहा जाता है कि राजा परीक्षित द्वारा अनजाने में एक गलती हो गई थी, जिससे उनको एक ऋषि के पुत्र ने सर्प मृत्यु का श्राप दे दिया था। श्री सुखदेव मुनि ने पांडव वंश के राजा परीक्षित को श्राप मुक्ति हेतु अक्षवत वृक्ष के नीचे 88,000 ऋषि मुनियों के साथ श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनाई थी और राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ का इतिहास ये है, ये जो शुक्रताल तीर्थ है, ये दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। आज से 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष प्राप्त करा था। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने गर्भ में उस बालक की रक्षा की। वो बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से राजा परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ और ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया। श्राप डाला तो श्राप के कारण से मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित श्राप के निवारण के लिए इस गंगा तट पे आए, क्योंकि ये संत महात्माओं का भजन का केंद्र था। जैसे नैमिषारण्य भजन का केंद्र है, इस क्षेत्र का ये था। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए। मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो। कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान ने सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान ने कथा सुनाई। 7वें दिवस योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा प्राण निकाले। तक्षक आया, राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हो क्या, हमारा प्राण तो है नहीं। तो श्राप भी पूरा होने को मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत जो है संसारिक कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष में प्राप्त किया जा सकता है। सुखदेव जी महाराज यहाँ पे 2 बार प्रकट हुए। 5000 साल पहले परीक्षित को भागवत सुनाई
अभी 300 साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। जब 5 साल की अवस्था थी, नदी किनारे खेल रहे थे, तब सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे। तो सुखदेव महाराज ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाना के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए, सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे। ऐसा गुरु तो सुखदेव महाराज है जिन्होंने भागवत सुना। दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, फतेहपुरी एक स्थल है, 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि ने निधि प्राप्त की। बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में झुक गए। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश हुआ, नारद का प्रवेश हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। दूसरा स्थल है वंशीवट, साधु रूप में आ गए, रोने लगे। रात्रि को सुखदेव जी फिर प्रकट हुए, सर पे हाथ धरके फिर रासलीला दिखाई और 52 शिष्य, 52 गद्दे स्थापित किए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें मुझे सहारनपुर के पास भी है जलालाबाद, एक है लुहारी गांव, तो वहां पर भी इनके भगत हुए चरणदास जी के। ये जो तीर्थ है, इसको विकास में लाने का श्रेय 129 साल ब्रह्मलीन पद्मश्री पद्मभूषण स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ। जो आप लोग आके यहाँ से दर्शन करते हैं, एक बार इस तीर्थ में आओ, दर्शन करो, भागवत का फल मिलेगा। सुखदेव महाराज सभी की मनोकामना पूरी करे। ये वटवृक्ष 5000 साल से ऊपर है। जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में, सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे, वटवृक्ष के नीचे। मैत्री जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में, वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूर्य जी ने सोनकादि ऋषि को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने प्रेषित को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी को गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया, अलवर के पास बड़ के नीचे। वट विश्वास अचल नहीं धर्मा, सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष और सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। बोले सुखदेव महाराज जी की जय। अगर आपको ये तोता मैना का जोड़ा दिख जाता है, भाग्यवश अगर आपका भाग्य है और आपको ये जोड़ा दिख जाए, तो आप ये समझिए आपको सुखदेव जी महाराज दिख गए। सुकरताल तीर्थ के धार्मिक स्थल पर प्राचीन काल से विराजमान वट वृक्ष की पूजा अर्चना आज भी हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। यह धार्मिक वृक्ष आज भी अपनी मान्यताओं और अपनी मनमोहक छटा विराजे हुए है, इस स्थल पर धार्मिक महत्व बनाए रखे है। इस वट वृक्ष के से संबंधित यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि जब सभी वृक्षों के पत्ते सूखकर जमीन पर गिरने लगते हैं, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, अर्थात इस धार्मिक वृक्ष के पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। इस वृक्ष से संबंधी यदि हम आपको एक और बात बताएं तो पता चलता है कि यह वृक्ष बहुत ही विशाल और विशाल होने के बावजूद इसकी जटाएं उत्पन्न नहीं होती, और यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। शुक्रताल में मौजूद यह धार्मिक वृक्ष बहुत ही पुराना एवं प्राचीन काल का है। धार्मिक वृक्ष प्राचीन काल का होने के बावजूद भी बहुत ही नया और जवान किस्म का लगता है। इस धार्मिक स्थल के बारे में यदि हम आपको बताएं तो इस धार्मिक वृक्ष के लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक कुआं स्थित है और लोगों के अनुसार यह पांडव कालीन का कुआं है। इस धर्म स्थल के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन व धार्मिक स्थानों में से एक है, मगर दुर्भाग्य से यहाँ की सरकारें इसके प्रचार प्रसार का कार्यभार नहीं उठाती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें अनदेखा भारत के साथ।